हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी जीके से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज में 50 प्रश्नों को। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। तो होगा क्या इस लेक्चर में कि अगर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ हम 4 से 5 और फैक्ट भी जानेंगे। तो इस लेक्चर के साथ आपको एंड तक बने रहना है जिससे इसका पूरा फायदा मिल सके। यह जो लेक्चर होगा वो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, एमपी पुलिस, एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। स्टडी कर अब खबरी ऐप पर भी है। आप जाकर के खबरी ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। तो साथियों, चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद या भोपाल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जबलपुर। फ्रेंड्स, पूरा डिटेल देखते हैं हम। माखनलाल चतुर्वेदी की बात यहाँ पर आई है तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और वो एक बहुत ही महान कवि थे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर हुआ था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का। फ्रेंड्स, इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी समारोह की। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिम तरंगिणी के लिए, किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इंदिरा सागर, गांधी सागर, बैरक सागर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा सागर। पूरी डिटेल देखते हैं हम। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध, जो कि 92 मीटर ऊंचा है। फ्रेंड्स, ये जो बांध है ये खंडवा जिले में है और नर्मदा नगर नामक स्थान के पास है। फ्रेंड्स, इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 को रखी गई थी और इसकी नींव रखने के लिए कौन आई थी? भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। कौन आई थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इसके मुख्य बांध का निर्माण 1992 में शुरू हुआ था। इसके आगे, मतलब इस बांध के आगे ओमकारेश्वर, माहेश्वर और सरदार सरोवर परियोजनाएं आती हैं। मतलब ये जो बांध है इसके आगे, मतलब इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं? ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना इसी बांध के अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन राला मंडल, बोरी, करेरा या कुनो पालमपुर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राला मंडल। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि इंदौर में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। सॉरी, ध्यान से सुनिएगा, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो नौरादेही, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि नौरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का कौन सा है? राला मंडल। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। 2018 में श्योपुर जिले में स्थित कुनो पालमपुर अभ्यारण्य को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बदलने का काम किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और लास्ट में 2018 में जो श्योपुर जिला है उसके कुनो पालमपुर अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदलने का काम किया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ये। मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि मुख्य पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है? फ्रेंड्स, चंबल, नर्मदा, बेतवा या माही? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा चंबल नदी। फ्रेंड्स, चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। ध्यान से सुनिएगा, चरमावती किस नदी का नाम है? चंबल नदी का। मेघदूत
कालिदास ने चरमावती चंबल नदी का वर्णन किया है। मतलब जो कालिदास की एक रचना है मेघदूत, उसमें कालिदास ने चरमावती, जो चरमावती नदी है मतलब उसका वर्णन किया है। चरमावती किसका नाम है? चंबल का। चंबल नदी का जो उद्गम है वो इंदौर के महू के निकट जानापाव पहाड़ियों से होता है। किन पहाड़ियों से होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है मध्य प्रदेश के एग्जाम में कि चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो मध्य प्रदेश के महू के पास स्थित जो जानापाव की पहाड़ियां हैं वहां से चंबल नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1040 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। फ्रेंड्स, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिलती है और चंबल नदी अपने किनारों पर बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। यह नदी जल के द्वारा अवनालिका अपर्दन मतलब क्या करती है? मिट्टी का कटाव करती है, जिसके कारण भिंड, मुरैना और जो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर चंबल नदी के पास बहुत बड़े बड़े बीहड़ हैं और इन्हीं बीहड़ों में डाकू भी रहते थे इसमें। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह याद रखना है कि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें इंदौर के पास से निकल करके और कहाँ की तरफ बहती है? उत्तर की तरफ, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? मतलब कहाँ द्रुपद केंद्र है? जबलपुर, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? आंसर होगा इसका द्रुपद केंद्र कहाँ पर है? भोपाल में है। फ्रेंड्स, इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। द्रुपद केंद्र मध्य प्रदेश में है। यह द्रुपद गान सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया एक संस्थान है। मतलब द्रुपद केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और ये किसके लिए बनाया गया है? द्रुपद गान को सिखाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। इसका निर्माण कब हुआ था द्रुपद केंद्र का? तो 1981 में हुआ था। यह हिंदी के कवि अशोक वाजपेयी और फिल्म निर्माता मणिकोल के प्रयास से हुआ था। मतलब जो द्रुपद केंद्र है इसको बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? हिंदी के कवि अशोक वाजपेयी और फिल्म निर्माता मणिकोल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? ऑप्शन देखिएगा, ग्वालियर, इंदौर, चंदेरी या भोपाल। तो बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? चंदेरी में। फ्रेंड्स, बैजू बावरा का असली नाम क्या था? बैजनाथ मिश्र। ये क्वेश्चन आया है बहुत एग्जाम में कि बैजू बावरा का असली नाम क्या था? तो बैजनाथ मिश्र था। वो एक महान संगीतज्ञ थे। उनका निधन 1610 मतलब 1610 ईस्वी में हुआ था। इनकी समाधि कहाँ पर है? चंदेरी में है। चंदेरी की बात करें तो यह अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा और ऐतिहासिक स्थल है। बेतवा नदी के पास है चंदेरी, मतलब बेतवा नदी के किनारे है चंदेरी। झीलों और वनों से घिरा हुआ एक शांत नगर है। वर्तमान में बुंदेलखंडी शैली से बनी हस्त निर्मित साड़ियों के लिए चंदेरी काफी प्रसिद्ध है। चंदेरी की बात करें तो चंदेरी की जो साड़ियां हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, जो बुंदेलखंडी शैली में बनाई जाती हैं। यह प्राचीन जैन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। चंदेरी में चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे राणा सांगा ने सुल्तान महमूद खिलजी से जीतकर अपने अधिकार में कर लिया था। मतलब जो चंदेरी है, चंदेरी को किस ने जीता था? तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे राणा सांगा, उन्होंने महमूद खिलजी से जीत करके इसको अपने अधिकार में कर लिया था। किसे? चंदेरी को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान से सुनिएगा, मुरैना, ग्वालियर, इंदौर या भोपाल? तो आंसर क्या होगा? मुरैना में। सबलगढ़ का किला जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। फ्रेंड्स, सबलगढ़ जो नगर है मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। मुरैना से कितने किलोमीटर दूर है? 60 किलोमीटर दूर है। मध्यकाल में यह किला बना था और ये पहाड़ी की शिखर पर बना हुआ है। इस किले की नींव सबल सिंह चौहान ने डाली थी, जबकि करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। नींव किसने डाली थी? सबल सिंह चौहान ने। और इसको पूरा किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, इस किले को पूरा करवाया था महाराजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? सिंगरौली। क्या होगा इसका आंसर? सिंगरौली। मतलब ऊर्जा राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? सिंगरौली है। चलिए फ्रेंड्स,
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, लाइक तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी पर भी हमें फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप राजा नंबर 1 यूज कोड कीजिए, मतलब जो रेफरल कोड है हमारा वो है राजा नंबर 1। अगर आप प्लस कोर्स भी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप राजा नंबर 1 कोड यूज करना है अनअकैडमी पर, वहाँ से आपको 10% की छूट मिल सकती है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं सिंगरौली के बारे में। तो सिंगरौली भारत के मध्य प्रदेश के मतलब सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में ही है सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। बात करते हैं सिंगरौली की, तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कोयला की खदानें हैं यहाँ पर, ठीक है, सिंगरौली में कोयला की खदानें हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? पीथमपुर, जबलपुर, इंदौर या छतरपुर? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा पीथमपुर। क्या होगा? पीथमपुर। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीथमपुर शहर को कहा जाता है। यहाँ अनेक मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हैं। मध्य प्रदेश की धार जिले में स्थित है कौन? पीथमपुर, ठीक है। तो भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। ये बात भी आप नोट डाउन कर लें। पीथमपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसएज के अंतर्गत आता है। यह इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगभग 1500 कंपनियां कार्य कर रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि पीथमपुर किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? तो धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश के किस शख्स ने की थी? शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी, लता मंगेशकर या जया बच्चन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। फ्रेंड्स बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। कैलाश सत्यार्थी की बात करें तो ये भारत के बाल विकास एक्टिविस्ट हैं, मतलब बालकों को बचपन बचाने का काम करते हैं, मतलब बालकों को बचाने का काम करते हैं, उनको मजदूरी करने से बचाते हैं, उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। तो इसके लिए उन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 2014 में। ध्यान रखिएगा 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। तो शांति के क्षेत्र में इन्हें ही प्रदान किया गया था। किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक्टिविस्ट है। मध्य प्रदेश के विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। मतलब इस बात को याद रखना है कि जो कैलाश सत्यार्थी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ है? विदिशा में हुआ है, ठीक है। वो पेशे से एक इंजीनियर थे, किंतु उन्होंने 26 वर्ष की आयु में करियर को छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू किया था। इसके बाद इस समय वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक अभियान के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बड़ी बात है ये मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहां पर है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? भोपाल में। फ्रेंड्स इसकी डिटेल देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च एक प्रतिष्ठित संस्थान है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2008 में। फाउंडर कौन है? विनोद कुमार सिंह। कौन है? विनोद कुमार सिंह। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। फ्रेंड्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसका उद्देश्य है भारत के विशेष संदर्भ में मानव संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना, मतलब जो मानव संस्कृति का इतिहास है उसको प्रदर्शित करना। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। मतलब भारत के जो अनेक राज्य हैं उन राज्यों की जो जनजातियां हैं उनकी जो संस्कृति है उसकी झलक हम कहाँ देख सकते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में, जो कि भोपाल में है। राज्य की लगभग 40 जनजातियों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को यहाँ रखा गया है, जिसमें प्रमुख हैं सहरिया, भील, गोंड, भारिया, कोरकू, प्रधान, मवासी, बैगा, पनीगा, खैरवार, कोल, पाव, भिलाला, बरेला
पटेलिया, डामोर, ये जो जनजातियां हैं, इनकी 40 कलाकृतियां रखी गई हैं। कहाँ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या गोंडमाना? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का मालवा। मालवा क्षेत्र में जो भरथरी लोकगीत हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। मालवा क्षेत्र में कौन से लोकगीत प्रसिद्ध हैं? भरथरी लोकगीत। फ्रेंड्स, भरथरी लोकगीत मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में राजा भरथरी की याद में गाए जाते हैं। ठीक है, भरथरी एक महान संस्कृत के कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भरथरी एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका एक लोक प्रचलित नाम बाबा भरथरी भी है। मतलब जो राजा भरथरी हैं उनको हम बाबा भरथरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गोरखनाथ की शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राखी की चुनौती की रचयिता कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, फिराक गोरखपुरी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो यह हिंदी की एक सुप्रसिद्ध कवयित्री है, ठीक है, और लेखिका है। इन्होंने 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित किए हैं। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी, जो कि एक कविता है। फ्रेंड्स, 1919 में खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था और उसके बाद भी जबलपुर आ गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। मतलब यहाँ पर हम एक बात और याद रख सकते हैं कि जो सुभद्रा कुमारी सिंह चौहान है या सुभद्रा कुमारी चौहान है, उनकी जीवनी का क्या नाम है? मिला तेज से तेज। और इस जीवनी को लिखा किसने है? उनकी पुत्री सुधा चौहान ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या बुरहानपुर? तो फ्रेंड्स, बुरहानपुर में तो है नहीं है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, इंदौर में होलकर स्टेडियम है, और ग्वालियर में कौन सा स्टेडियम है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। फ्रेंड्स, रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक क्रिकेट का मैदान है। इस स्टेडियम में अब तक 12 अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें से पहला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 22 जनवरी 1988 को खेला गया था। इस मैदान में फ्लड लाइट मौजूद हैं, यानी सफ़ेद लाइट या दूधिया रोशनी उपलब्ध है। यहाँ डे नाइट मैच खेले जा सकते हैं। इसकी क्षमता की बात करें तो 45,000 इसकी क्षमता है। 45,000 दर्शक आ सकते हैं रूप सिंह स्टेडियम में। और इस स्टेडियम का नाम महान भारतीय हॉकी के खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं कैप्टन रूप सिंह की, तो कैप्टन रूप सिंह ध्यानचंद यानी मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। इस स्टेडियम की स्थापना 1978 में की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या खंडवा? तो ये कहाँ पर लगता है गोटमार मेला? तो इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा में। ठीक है फ्रेंड्स, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। ये कुछ दिनों पहले बहुत ही चर्चा में था, क्योंकि इस पर रोक लगाने की बात कही गई थी, क्योंकि ये 2 गांवों के बीच खेला जाता है और जिसमें पत्थरबाजी की जाती है। पत्थरबाजी से कई लोग घायल हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसको बंद किया जाए। हाई कोर्ट में भी याचिकाएं हैं इसकी, तो इसको बंद करने की बात कही गई थी कि ये इसमें क्या होता है कि 2 गांवों के बीच में पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी के बाद कुछ लोग घायल हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो गोटमार मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में लगता है। गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। मेले के दौरान पांडुराना और साबर गांव, ध्यान से सुनिएगा, ये गांव के नाम सुनिएगा कि कौन कौन से गांव के बीच ये प्रतियोगिता होती है। पांडुराना और साबर गांव, ध्यान से सुनिएगा, छिंदवाड़ा के ये 2 गांव हैं, पांडुराना और साबर गांव। यहाँ पर प्रतियोगिता होती है और दोनों सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू लुहान करने का काम करते हैं। मतलब दोनों गांव के लोग सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पत्थरबाजी करते हैं और एक दूसरे को लहू लुहान करने, एक दूसरे को घायल करने का काम करते हैं।
इसमें होता क्या है कि कुछ मामलों में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए इस पर रोक लगाने की बात कही गई है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, विदिशा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा मंदसौर। उज्जैन, रतलाम और विदिशा से, इन तीनों जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश से कर्क रेखा। पूरा डिटेल देख लेते हैं कितने जिलों से गुजरती है मध्य प्रदेश के कर्क रेखा। तो 14 जिलों से गुजरती है। ये जिले कौन कौन से हैं? उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, पहले शाजापुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन शाजापुर जब बट गया आगर मालवा में, तो अब ये जो मतलब जो ये कर्क रेखा है ये आगर से गुजरती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड। मतलब हरदौल की मनौती जो है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत है। फ्रेंड्स, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। हरदौल की समाधि दतिया के पास बनाई गई है। हरदौल जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र, जिसमें पन्ना, टीकमगढ़ और इसके अलावा दतिया, जो ये वाला क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक गांव में हरदौल का एक चबूतरा बना रहता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस बांध पर है? सरदार सरोवर बांध, यानी जो कि नर्मदा नदी पर है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। मादा टीला बांध बेतवा नदी पर है। तो मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस बांध पर है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर में है, और राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जल विद्युत केंद्र है। तो मतलब मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध पर है, जो कि कहाँ पर है? मंदसौर में। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 5 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है, और जल विद्युत की क्षमता कितनी है? 386 मेगावाट। चंबल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव यानी महू से निकलती है। ठीक है, चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, इंदौर के पास एक स्थान है। ठीक है, चलिए, और चंबल नदी किस नदी में मिलती है? तो चंबल नदी मिलती है यमुना नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? तो कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख? तो कालिदास सम्मान की बात करते हैं तो कालिदास सम्मान में राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। फ्रेंड्स, कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। बात करते हैं 2018 के कालिदास सम्मान की, क्योंकि उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया है किसी को। तो 2018 का कालिदास सम्मान दिया गया था एंजली एला मेनन को। एंजली एला मेनन को 2018 का लास्ट बार जो दिया गया है वो एंजली एला मेनन को दिया गया है कालिदास सम्मान। फ्रेंड्स, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्वालियर, रीवा, धार या भोपाल? तो फ्रेंड्स, फड़के स्टूडियो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो ये है धार डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है ये फड़के स्टूडियो? धार डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए फ्रेंड्स, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो कि प्रसिद्ध है जो कि प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की स्मृति में बनाया गया है। किसकी स्मृति में बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ रहा है यहाँ पर कि जो फड़के स्टूडियो है वो किसकी स्मृति में किसकी याद में बनाया गया है? तो प्रसिद्ध कलाकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? मलखंभ, मुक्केबाजी, क्रिकेट या हॉकी? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखंभ, और इसी क्षेत्र में दिया जाता है प्रभास जोशी अवार्ड। ये क्वेश्चन जो है एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, पटवारी सभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो किस खेल में दिया जाता है? मलखंभ में।
फ्रेंड्स, प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखंभ की बात करें तो मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है या राजकीय खेल है। मलखंभ भारत की एक पारंपरिक मध्य प्रदेश का और भारत का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें खिलाड़ी जो है एक लकड़ी के ऊर्ध्व खंभे पर रस्सी के ऊपर तरफ करतब दिखाते हैं। ठीक है, इसमें प्रयुक्त खंभ को ही मलखंभ कहा जाता है। मध्य प्रदेश का राज्य खेल 2013 में घोषित किया गया था। मतलब मलखंभ को 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश या शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, उज्जैन, ग्वालियर या इंदौर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा। शुंग राजवंश की या शुंग साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। पूरा डिटेल देख लेते हैं। शुंग साम्राज्य की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। यह एक ब्राह्मण राजवंश था, ब्राह्मण राजवंश था। ठीक है, इसकी राजधानी विदिशा थी। विदिशा जो है मध्य प्रदेश के प्रांत का एक प्रमुख शहर है। मतलब मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है विदिशा। यह बेत्रवती या बेतवा नदी के तट पर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि शुंग साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग साम्राज्य किस प्रकार का राजवंश था? तो ब्राह्मण राजवंश था। इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। ये विदिशा किस प्रांत के अंतर्गत आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। विदिशा किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना सीखिएगा। आपको अगर आपको किसी भी विषय में महारत हासिल करनी है तो आप उस विषय के साथ 3 क्वेश्चन पूछिएगा। क्या, क्यों और कैसे। क्या है, क्यों है और कैसे है। जब आप 3 क्वेश्चन किसी भी चीज से पूछते हैं तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं और आप आसानी से उस चीज को सीख जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर या मंडला? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बालाघाट। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मैग्नीज अयस्क का उत्खनन किया जाता है। इसके अलावा तांबे के अयस्क की भी खदानें हैं। बालाघाट बैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में तो है ही बालाघाट, तो किस नदी के किनारे है? बैनगंगा नदी के किनारे। भारत सरकार का उपक्रम मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मैग्नीज यहाँ पर खदानें हैं। भारवेली और उक्वा यहाँ की प्रमुख खदानें हैं। ध्यान से सुनिएगा, भारवेली की खदानें हैं और उक्वा की यहाँ प्रमुख खदानें हैं। भारवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। जो भारवेली है वो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। साथ ही भारत सरकार की एक और कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो बालाघाट के मलाजखंड के अंतर्गत काम करती है, बालाघाट मैग्नीज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बालाघाट को क्या कहा जाता है? मैग्नीज नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है? गुना, नीमच, अलीराजपुर, मंदसौर। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा? हम सभी लोग रटने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जिला किसकी सीमा से लगता है। आपको कुछ नहीं रटना है, आपको केवल मैप देखना है। जब भी आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट को याद करना है तो मैप देखना है। अगर आप मैप पर से पढ़ते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप मैप से हर चीज समझ जाते हैं। तो मैप को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में छापने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं? मध्य प्रदेश को रटने की कोशिश करते हैं। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से 2-4 दिन याद रहेगा, फिर हमें भूल जाएगा। लेकिन अगर हमें एक बार मैप रट गया तो उसे भुलाने वाला कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन जो जितने भी जिले हैं उनकी लोकेशन को याद रखिएगा कि ये किस तरफ है। तो गुना, नीमच, अलीराजपुर और मंदसौर। अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जिला राजस्थान की सीमा पर नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा अलीराजपुर। फ्रेंड्स, गुना की बात करते हैं तो गुना डिस्ट्रिक्ट, नीमच डिस्ट्रिक्ट और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की सीमा से लगते हैं, लेकिन अलीराजपुर नहीं लगता है। अलीराजपुर किस डिस्ट्रिक्ट, किसकी सीमा से लगता है? वो गुजरात की सीमा से लगता है। ठीक है, राजस्थान की सीमा से 10 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के, यानी राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के जिले देख लेते हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। फ्रेंड्स, ये जो जिले हैं ये राजस्थान की सीमा से लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है? ग्वालियर, सतना, अलीराजपुर, इंदौर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्वालियर। फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में संस्कृति शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का एक अच्छा संस्थान है जो कि ग्वालियर में है। इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1957 में की गई थी। मतलब कब की गई थी? 1957 में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? महाना, नर्मदा, चंबल या इनमें से कोई नहीं? तो केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमसा नदी की सहायक नदी महाना नदी पर है। ठीक है, यह 98 मीटर ऊंचा है जो कि देश में 24वें नंबर पर है। और कुछ और जलप्रपात देख लेते हैं। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट यानी जबलपुर में है, दुग्धधारा अनूपपुर में है, कपिल धारा अनूपपुर में है, सहस्त्र धारा महेश्वर में है, दर्दी और मंदार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर में स्थित हैं, पाताल पानी जलप्रपात इंदौर के पास चंबल नदी पर स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? उज्जैन, विदिशा, भोपाल या ग्वालियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। फ्रेंड्स महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन के एक क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने भारत से शकों को खदेड़ा और विक्रम संवत की शुरुआत की। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, शक जो थे ये विदेशी थे। ठीक है, तो शकों ने आक्रमण किया था भारत पर और महाराजा विक्रमादित्य ने भारत से शकों को भगाया था और विक्रम संवत की शुरुआत भी की थी। किसने? महाराजा विक्रमादित्य ने। उसके बाद विक्रमादित्य नाम की एक उपाधि दी गई थी। बात करते हैं विक्रम संवत की, तो भारत और नेपाल में हिंदू परंपरा में व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राचीन पंचांग है। मतलब एक प्रकार का कैलेंडर है क्या? विक्रम संवत, जो कि हिंदू परंपरा के अनुसार चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है उस्ताद आमिर खां, बिस्मिल्लाह खां, करीम खां या इनमें से कोई नहीं। तो इंदौर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? आमिर खां के लिए। फ्रेंड्स इंदौर घराना की स्थापना उस्ताद आमिर खां ने की थी। उस्ताद आमिर खां की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1912 को और इनकी डेथ हुई थी 13 फरवरी 1974 को। ये भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे। उस्ताद आमिर खां को कला के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का गुर्जरी महल या गुजरी महल किसने बनवाया था? राजा मानसिंह तोमर, राजा परमाल देव, राजा सूरजपाल या यशवंतराव होलकर? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? ग्वालियर का जो गुजरी महल है ये मानसिंह तोमर ने बनवाया था और उन्होंने अपनी एक प्रेमिका थी उसके लिए उन्होंने बनवाया था। हरियाणा के हिसार में भी एक गुजरी महल है जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ग्वालियर के दुर्ग के भूतल भाग में गुर्जरी महल स्थित है। मतलब जो ग्वालियर का जो किला है उसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें गुजरी महल स्थित है। ग्वालियर किले का गुर्जर प्रतिहार राजाओं के द्वारा बनाए गए तेली के मंदिर स्थित है। मतलब जो ग्वालियर का जो किला है वहां पर गुर्जर प्रतिहारों ने तेली का मंदिर भी बनवाया था। इसके अलावा वहां पर जैन गुफाएं हैं और चतुर्भुज मंदिर भी स्थित है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल, ताप्ती, माही, नर्मदा? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। फ्रेंड्स कुछ देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है, दुग्धधारा अनूपपुर, कपिल धारा अनूपपुर में है, सहस्त्र धारा कहां पर है? महेश्वर में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर अर्जुन की राजधानी थी? तो कार्तवीर अर्जुन की जो राजधानी थी वो क्या थी? महेश्वर, ग्वालियर या इंदौर या उज्जैन? तो आंसर होगा इसका 32 नंबर क्वेश्चन का महेश्वर। महेश्वर थी कार्तवीर अर्जुन की राजधानी। फ्रेंड्स महेश्वर खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है और कार्तवीर अर्जुन की राजधानी थी। इसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। कार्तवीर अर्जुन को सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान परशुराम से युद्ध करते हुए सेना सहित मारा गया था। कौन? सहस्त्रबाहु। अगला क्वेश्चन है, बिरहा और विदेशिया नामक गायन
का तरीका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या निमाड़? तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड। फ्रेंड्स, बिरहा और विदेशिया मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में एक प्रेम के लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश या उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश या उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में, यानी कि ये उत्तर, ये दक्षिण और ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम की बात करें तो ये जो दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में आता है। इसमें दामोदर और सोन घाटी पड़ती है, मतलब ये जो क्षेत्र है ये मतलब दामोदर और सोन घाटी पड़ती है, साथ ही यहाँ राजमहल की पहाड़ियाँ भी हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो हिंगलाजगढ़ का जो किला है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बुरहानपुर, मंदसौर, टीकमगढ़ या छतरपुर? तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा मंदसौर। हिंगलाजगढ़ का जो किला है ये मंदसौर में है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, हिंगलाजगढ़ के बारे में बात करते हैं। हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में है और नवल गांव के पास है। किस गांव के पास है? नवल गांव के पास है। इसका नाम हिंगलाज माता के नाम पर पड़ा है, जो कि क्षत्रियों की कुल देवी हैं। हिंगलाजगढ़ किला भानपुरा मध्य प्रदेश के मंदसौर की 11वीं शताब्दी में मालवा पर शासन करने वाले परमार राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, हिंगलाजगढ़ का किला किन राजाओं ने बनवाया था? परमार राजाओं ने। कब बनवाया था? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? राजा सूरसेन, माधव राव, जीवाजी राव सिंधिया या महाराजा जीवाजी राव सिंधिया या विजयराजे सिंधिया? तो आंसर क्या होगा इसका? राजा सूरसेन या सूरजसेन कभी भी आपको मिल सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? राजा सूरसेन या सूरजसेन ने। तो फ्रेंड्स, ग्वालियर के किले का निर्माण 1727 में राजा सूरसेन ने करवाया था। इस पर बाद में राजपूत, मुगल और मराठा राजाओं का राज्य रहा है। ठीक है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्वालियर के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? नागदा, खैरागढ़, बड़वानी या चंदेरी? तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का? बड़वानी। फ्रेंड्स, 52 गजा मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है पहाड़ से काटकर निर्मित प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी की विशाल प्रतिमा। यहाँ पर जो जैनों के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनकी 52 फीट की ऊंची एक प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है? कंवर, कोरकू, बैगा या हलवा? तो आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 38 का, कोरकू जनजाति जो है वो अपने आप को राजपूत मानती है। फ्रेंड्स, कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है। इस जनजाति के लोग नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे रहते हैं। कोरकू का अर्थ है द्रविड़ भाषा के कोरक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किनारा। कोरकू का एक सामान्य अर्थ मानव भी होता है। यह लोग बोलचाल की भाषा में कोरकू बोली का प्रयोग करते हैं। मवासी इन लोगों की उपबोली है, मतलब मवासी जो है इनकी उपबोली है और ये बोलते कोरकू बोली है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में के किस स्थान में मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? ऑप्शन सुनिएगा, शिवपुरी, खंडवा, सिवनी या मंदसौर? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? शिवपुरी। जो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर था वो क्या था? शिवपुरी। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से। शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि ग्वालियर से 119 किलोमीटर दूर है। यह एक पर्यटन नगरी है और यहाँ का जो सौंदर्य है वो अभूतपूर्व है। बात करते हैं शिवपुरी के बारे में, तो शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। शिवपुरी में ग्वालियर के सिंधिया
वंश की समर कैपिटल थी, मतलब गर्मियों की राजधानी क्या थी? जो सिंधिया वंश था उसकी जो गर्मियों की राजधानी थी वो क्या थी? शिवपुरी। ठीक है। तात्या टोपी की समाधि भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, तात्या टोपी की समाधि भी कहां पर है? शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन, मंदसौर, भड़ौच या चंदेरी? तो महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। फ्रेंड्स, महाकालेश्वर का मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है, जो कि भगवान शिव के एक रूप महाकालेश्वर भगवान के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार या इनमें से कोई नहीं? तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जो भाग है उधर पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड्स, जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ समझिएगा कि जो नदियां होती हैं, नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। इसके महीन कण होते हैं, बालू और बजरी होती है, जिसके कारण इसमें गाद या सिल्ट का निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य या ये सभी? तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, यानी ललित कला, प्रदर्शनकारी कला और साहित्य, इन सब से रिलेटेड है क्या? भारत भवन। फ्रेंड्स, भारत भवन की बात करें तो भारत भवन मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, जो कि एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र एवं संस्कृति का संग्रहालय है। ठीक है। और अगर हम भारत भवन के सूत्रधार या हम बात करें आर्किटेक्ट की, तो कौन है इसके? चार्ल्स कोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऐश बाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें लगता है कि जितने भी एग्जाम हुए हैं अब तक मध्य प्रदेश के, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐश बाग स्टेडियम कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखें कि जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या सतना? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भोपाल। चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ स्टेडियम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। रानी क्रिकेट स्टेडियम जबलपुर में है, रानीताल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जबलपुर में है। पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर में, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल, नेहरू स्टेडियम इंदौर, होलकर स्टेडियम इंदौर, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, अभय खेल प्रसार इंदौर और ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ध्यान रखिएगा, रूप सिंह स्टेडियम ये कहाँ है? ये है आपका ग्वालियर में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? कान्हा किसली, भोपाल, माधव या फॉसिल? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा किसली। फ्रेंड्स, कान्हा नेशनल पार्क कान्हा टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश राज्य के मंडला जिले में है। मतलब मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में की गई थी। तब से यहाँ पर कई लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। वर्तमान में नेशनल पार्क का क्षेत्र 940 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? उज्जैन, महेशमती, विराटपुरी या इंदौर? तो महाकवि कालिदास का संबंध कहां से था? उज्जैन से। फ्रेंड्स, कालिदास की बात करें तो कालिदास संस्कृत के कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि थे, नाटककार भी थे। इनकी रचनाएं देख लेते हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं कई बार। तो 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालकाग्निमित्रम। ठीक है। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 महाकाव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। तो ये मेघदूत और ऋतु संहार पूछे जाते हैं, किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है? भोपाल, खंडवा, रीवा या सागर? तो फ्रेंड्स, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। मतलब जो पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ पर है? भोपाल में। फ्रेंड्स,
और भी कुछ हम प्रशिक्षण केंद्र देखते हैं, जैसे पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। फिर रेडीमेड गवर्नमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर जबलपुर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ग्वालियर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में है, प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान उज्जैन में है, अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल में है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र मुरैना में है। फ्रेंड्स, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं, सांची, रतलाम, भोपाल या पचमढ़ी। तो फ्रेंड्स, सांची में मिलते हैं बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने। फ्रेंड्स, बात करते हैं सांची की, तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ बौद्ध के स्मारक हैं जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं, मतलब 3री शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच के यहाँ पर स्तूप बनाए गए हैं। सांची रायसेन जिले में है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, 1977, 80 या 83 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का 29 अप्रैल 1977। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हैं, इनके जो पीछे के जो क्वेश्चन है, पीछे के जो अंक हैं वो आप याद कर सकते हैं, 77, 80 और 92, यानी 77, 80, 92। किसी का मोबाइल नंबर जैसे हम याद करते हैं वैसे याद कर लीजिएगा, 77, 80 और 92। ये इतना आपको नंबर याद करना है। आप याद रखेंगे कि कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 3 बार लगा है, 77 में, 80 में और 92 में। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। पहली बार लगा था 29 अप्रैल 1977 को, फिर दूसरी बार लगा 18 फरवरी 1980 को, तीसरी बार लगा 15 दिसंबर 1992 को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मकबूल फिदा हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, संगीत, बांसुरी वादन, चित्रकला या रंगमंच। तो मकबूल फिदा हुसैन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। फ्रेंड्स, मकबूल फिदा हुसैन एक भारतीय चित्रकार